गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसपीडी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन के क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैंने पहले ही आंसर को मार्क करके रख दिया है ताकि बहुत कम समय में 812 प्रश्न का हम लोग रिवीजन कर सकें। अभी 71वें बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसको दृष्टि में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 77वां। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो अर्जेंटीना। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सुहानी शाह। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो कोलंबिया। भारत की मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेज 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता? तो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप इंडियन एयरवेज पर पहुंचा? तो अमेरिका से। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार। किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो एन सेयंग। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो भारत को। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? तो पंजाब में। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। हाल में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है दीपक बगला। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो झारखंड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? ऑस्ट्रेलिया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया? तो महाराष्ट्र का। क्यूएस सिटीज रैंक 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया? तो सियोल को। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो विजयवाड़ा को। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो अमेरिका में। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 8वां। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित
मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है तो क्रांति प्रकाश झा को। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है तो महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है तो मिग-21 को। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया तो गोवा में। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस से पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है सहकारी क्षेत्र में। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है तो दिल्ली में। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है तो इंदौर को। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है तो सिक्किम। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं तो आंध्र प्रदेश। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया तो बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है तो असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है तो शिवमोगा में। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया 16 जुलाई को। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है तो अदिति योजना। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया तो 97वां। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है तो गोवा में। हाल ही में प्रसिद्ध वेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया तो मेघालय में। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है तो फ्रांस में। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तो बर्नीहाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है तो 4 लोगों को। टैलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है तो ऑस्ट्रेलिया में। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है तो एडन मार्करम को। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया तो मेरठ में। किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा तो अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है तो तलाश। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता चेल्सी ने। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया तो उत्तराखंड। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया तो तमिलनाडु में। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया तो केरल में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है तो वर्षा देश पांडे ने। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है लीला अबुलेला को। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता तो ईगा स्वीटेक। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब तो जैनिक सिनर ने जीता है। चेन्नई के AR हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं तो 87वें। भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया तो ऑपरेशन शिवा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया तो 12 किलो को। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है तो कंबोडिया। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है तो उसका उत्तर होगा बिहार।
हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 131वां। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि संरक्षण 24 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पंजाब को। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। किस शहर में स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया? तो मुंबई। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया? तो 3 स्थल को। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गजमित्र योजना शुरू की गई है? तो उड़ीसा में। किस राज्य के गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र का। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे शामिल किया गया? तो प्राजक्ता कोहली को। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? INS निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवासी नीति को मंजूरी दी है? 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? तो त्रिनाद और टोबैगो। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वॉल्विलिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो नामीबिया ने। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो 21वां। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया? तो ब्राजील ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में। तो आज की इसे क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज में हम 100 प्रश्न केवल लेके आए हैं। अगले 100 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएगा। 100 करके हम ऐसा 8 वीडियो बनाएंगे। इससे रिवीजन करने में आप लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। SVT करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन। इसमें जो 812 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं उसके लिए मैं एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हूँ। इसका पहला वीडियो मैं प्रश्न संख्या 1 से 100 तक पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं स्टार्ट करूँगा प्रश्न संख्या 101 से। 12 से 13 मिनट का ये एक वीडियो होता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। बहुत सारे शिक्षक वैसे हैं जो YouTube पे इसका मास्टर वीडियो अपलोड पहले कर चुके हैं जिसमें 812 प्रश्न एक साथ ही हैं। तो उसमें मैं ये फील किया हूँ कि 812 प्रश्न बीच बीच में रोक के या छोड़ के या भगा के ऐसे पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं 100 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आया हूँ ताकि आप आसानी से 1 से 100 ऐसे करके रिवीजन अपना कर सकें, अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। चलिए समय गंवाए बिना मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न संख्या 101। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर है केरल। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। हाल में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तेलंगाना। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ये नवादा में बनाया जाएगा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई है? तो बजाज एलियांज के द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह है एजियन सागर में। वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है।
76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग, नीदरलैंड में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो पुणे शहर में। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है? तो असम में। ये हर साल होता है वहाँ। हाल में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? तो ये शुरू किया गया है लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूपीएससी ने ही किया है। किस राज्य द्वारा 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को। 12 पुत्र एतिहाय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत को किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो BSNL द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को दिया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो अमेरिका ने शुरू किया है। किस राज्य में स्थित आरलम वन अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो केरल की। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो विराज को लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। सेना मतलब दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो 15वां रैंक है। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो रोमानिया में। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो गिनी को किया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? तो कतर ने। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका जीता है। इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 71वां रैंक है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में किया गया है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा किया गया है।
नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये है डांगेटी जानवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो साइप्रस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो चेकिया में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो देहरादून में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 से। जनगणना 10-10 वर्ष पे होता रहा है, लेकिन 2011 के बाद 2021 में कोविड के कारण लॉकडाउन था, इसलिए जनगणना नहीं हो पाया। तो सरकार 2027 में जनगणना कराएगी, उसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये राज्य है असम। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो विकसित@भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? तो ये राज्य है बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 71वां स्थान मिला है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका करेंगे। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चिनाब की सहायक नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो रोम इटली में किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो साइप्रस ने प्रदान किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो साइप्रस के साथ शुरू किया है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति की एडडी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया? तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया में। भारत का पहला अंडर वायर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक मिला है उनको। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदेइदा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यमन में है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो 2022-23 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल BPSC 71 के लिए ये पूछे जाने योग्य प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो MS धोनी को किया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो किरण रिजिजू ने किया है।
आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो पारंपरिक चिकित्सा के लिए किया गया है। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता किया है? तो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ ने जीता है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो टी रवि शंकर को किया गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो दीव बन गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो बेंगलुरु बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्ला भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भूटी और पुर्गी को। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, संन्यास ले लिया है वो। हाल में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? तो थाईलैंड की। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। किस राज्य के खीचन और मिनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ? तो राजस्थान के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अन्नालेना बैरबॉक को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे निकोलस पूरन, वो भी संन्यास ले लिए। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने संन्यास लिया? तो वो भी क्रिकेट के खिलाड़ी थे। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश के अधिकार को। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये मलेशिया में किया गया है। तो आज इस वीडियो में मैंने 101 प्रश्न से लेकर के 200 तक करा दिया है। आप लोग जितना कम समय आप लोग दे करके इसको रिवीजन कर सकते हैं। ये 13-14 मिनट का वीडियो है। 100 प्रश्न अगर आप करके जाते हैं परीक्षा में, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। अगले वीडियो में मैं 201 से 300 प्रश्न तक लेकर के आऊँगा। आप लोग इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसपीटी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन के इसे क्विक रिवीजन सीरीज के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग प्रश्न संख्या 200 तक कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 201 से प्रश्न संख्या 300 तक का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो शुभमन गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कॉन्डिया। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता? तो जफर पनाही ने जीता है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया शोमिरिंग ने। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? कनक वधवार ने जीता है। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो 1200। देश के वीरों की भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा।
किस राज्य के वन विभाग ने 16वें एशियाई शेर गणना जारी की है? तो गुजरात ने। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक श्रीलंका में हुई है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट बन गए हैं। किस देश ने गोल्डन होम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो चागोस द्वीप लौटाया है। भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो स्कॉटलैंड की है वो। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित की जाने की घोषणा हुई है? तो 17 सांसदों को। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में चला है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? कनक बधवार ने। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नीदरलैंड में। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर गणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 में लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में बनाया गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो ये था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये महाराष्ट्र ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किस दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया गया है? किसे दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया गया है? तो ये है अरुणाभ घोष। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो एक कन्नड़ भाषा के लिए जीते हैं। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहले महिला अधिकारी बन गई है? तो ये माउंट एवरेस्ट पर। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो कंबोडिया के द्वारा। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो यह है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो घोघला बीच दमन दीव में किया गया है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये देश है चीन। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है मिजोरम। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV-C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो ये था 101वां मिशन था जो असफल हो गया। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो अमेरिका में किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये संस्कृत के लिए किया गया है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये है एलिस रैंडेमा। 78वें कान फिल्म
महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्म डियोर किसे मिला है? तो रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया? तो गया जी रखा गया है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो ये असम ने लॉन्च किया है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये है गुजरात। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये है LR श्री हरि। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो ये बांग्लादेश के हैं, उनको दिया गया है। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो डेनमार्क में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये है मारियांगेला हंगारिया। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो श्रीलंका ने दिया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह है पहला। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो कुल प्रजनन दर है यहाँ 2। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो 2031 से। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो भुवन रिभू। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है भूटान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 151वां स्थान है भारत को, जो ही बहुत ही खराब है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो यह है राज्य उत्तर प्रदेश है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो बिहार की हैं वो। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ किया है समझौता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन केलर। किस देश के अखबार ला फ्रांस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो यह है निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अरनाला। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा नोएडा में। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोडनेम क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट से कोहली ने संन्यास ले लिया है। हाल में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो ये देश है अफगानिस्तान। ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये लखनऊ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर की 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां स्थान मिला है भारत को। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो राजस्थान में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो रवि दहिया। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की? तो दक्षिण कोरिया ने। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो वो फिल्म है माई लैंड।
8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? तो वो है तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये 354.64 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो टीम है लिवरपूल। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एरोशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया है सीएमपुर मध्य प्रदेश में किया है। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? तो ऑपरेशन सिंदूर। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा है। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया? तो ये देश है भारत। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो 824.9 बिलियन डॉलर। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएंगे? तो एची और नागोया में। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बन गया? तो है वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो रानी ओ सुलिवन ने जीता है। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की? तो आरबीआई ने जारी किया है। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो वो राज्य है महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस वीडियो में मैंने पहले ही बोला था कि 201 से 300 प्रश्न तक मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा, जो कि पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में फिर 301 से 400 तक का जो प्रश्न है उसको मैं लेकर के आऊँगा। आप लोग इसे देखें, इसे अच्छे से रिवीजन करें, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसवीडी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन के क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज प्रश्न संख्या 301 से स्टार्ट करेंगे और 400 तक का रिवीजन करेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो आईआईएससी बेंगलोर। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अच्युत सामंत को। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 एकांश के साथ किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा के। दक्षिण भारत की पहले एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय के। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में मरीन ड्राइव के ऊपर। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो 6ठे स्थान पर रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? तो चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? आयुष मंत्रालय ने। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। गांव स्तर पर पुरावशेष संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो बिहार ने। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर में। हाल ही में किसी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता दोनों को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो अमरावती है।
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा, तो वो भी अमरावती में ही होगा। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है, तो बनारस के शहनाई को। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है, तो भूटान ने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, तो जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है, तो भारत के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है, तो पोल वाल्टर खेल से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की, तो रूस के राष्ट्रपति ने। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है, चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 150वीं वर्षगांठ। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जेडी वेंस है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है, तो छठा संस्करण है। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता, तो पंजाब ने जीता है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया, तो अल धफ्रा एयरबेस यूएई में। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया, तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो अनुराधा गर्ग हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं, तो जस्टिस बी.आर. गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो 16 स्थलों को। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है, तो समर अबू एलॉफ को। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, तो हितेश गुलिया बने हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है, तो राममोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है, तो हॉकी के खिलाड़ी हैं वो। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है, तो राममोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा, तो नासा के साथ मिलकर करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है, तो गज सिंह है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो शुभांशु शुक्ला है। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, तो उड़ीसा ने मनाया। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है, तो जापान में। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये राज्य है तेलंगाना। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है, तो अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है, तो वो है महाराष्ट्र। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है, तो 821 जवानों को। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा, तो वह है बिहार। किस देश के मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है, तो जापान। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 5.5% की। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, तो राज्य है केरल।
हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस आईआईटी ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिव कामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूएनयू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो 26%। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो वो है दिल्ली। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन अर्थात एटीएम स्थापित किया गया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह है तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मनाया गया है केरल में। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डी नागेश्वरी रेड्डी को। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो वह है तमिलनाडु। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो वह राज्य है नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? वो महाराष्ट्र। चर्चा में रहा तहूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से? तो 26 से 11 मुंबई हमला से है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो चीन को रखा है। वक्फ अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मित्र विभूषण। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक बने हैं। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह है विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 9 से 18 से बढ़कर कितना हो गया है? तो हो गया है 930। नोमैडिक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आयरलैंड रहा है। हाल ही में किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्राफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो हरियाणा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। लोकसभा में वक्फ विधेयक कब पारित हुआ? तो 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 36वें स्थान पे। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। तो 100 प्रश्न का ये वीडियो समाप्त हुआ यहीं पे। इसे आप लोग जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। एसपीडी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन के क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 401 से लेकर के 500 तक के प्रश्न को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो मृदुलिका झा को दिया गया है। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा को किया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोकमक किर्गिस्तान में किया गया है। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुरा में किया गया है। हाल में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में। नेतुम्बो नदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है? 58 करोड़ की। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो हरियाणा के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो जापान। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तेलंगाना। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो आर के श्रीराम कुमार को। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? तो भारत बना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो राम सुतार को। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस के विषय क्या है? तो ग्लेशियर संरक्षण। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बना है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यूनेस्को के द्वारा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत जीता है। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग सम्मान किसे दिया गया है? तो विजय शंकर को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 118वां है। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? अनोरा ने जीता है। हाल में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो शनि की। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 5वां। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो भिवंडी में। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 23वां संस्करण। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सविता पुनिया को दिया गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड 24 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह को मिला है। विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च को पृथ्वी पर वापस लौटे? तो 9 महीने। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो ऑस्ट्रेलिया की है ये। हाल ही में कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो विशाखापत्तनम से।
हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? शुभमन गिल। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कवेंट्री बनी है। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा रहा है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो मयंक शर्मा बने हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड के। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? इसका थीम था अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन। हाल में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये सांगली में है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश ने। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश जी को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और सरदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? तो उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 24वें स्थान पर है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो असम के। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां राज्य टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो अंजू राठी राणा बनी है। IIFA अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज को मिला है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो चीन को। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन बना है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? तो यस बैंक है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो अमूल। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अब गांडीव नाम कर दिया गया है उसका। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नडार बनी है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC बन गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कुट त्योहार मनाया गया? तो मनाया गया है मिजोरम में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्ति को। PM सूर्यघर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? तो भारत।
हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 392 हो गई है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ समझौता किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में हुआ है। हाल में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता? तो झारखंड जीता है। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ? तो इथियोपिया में। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की। तो इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 से 1 से लेकर के 500 तक का मैं क्विक रिवीजन कराया हूँ। 100 प्रश्न का ये सीरीज है, जिसमें पहले ही 4 सीरीज में 400 प्रश्न हो चुका है। अगला सीरीज फिर अगले वीडियो में आएगा। तब तक इसको आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। एसटीडी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन के क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 501 से लेकर के 600 प्रश्न का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। हाल में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? पूर्णिमा देवी बर्मन का। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग में सुरक्षित दवा निपटान के लिए एम प्राउड का शुभारंभ किया? तो केरल। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो हार्ट लैम्प को। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? तो जापान के साथ। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास। मेमोरियल लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व राजकुमार ने। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो पुणे में। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो हरियाणा के द्वारा। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो वह है भारत। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश निर्वाण बने हैं। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस की तिथि को मनाया? तो 20 फरवरी को। हाल में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो डिब्रूगढ़ को। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो अली ए लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो जेमेल वार्केन वेस्ट इंडीज के हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो एलआईसी के द्वारा। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया गया? तो भारत से सऊदी अरब में आयोजित होगा 2027 में। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। नई दिल्ली में आदि महोत्सव
2025 का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखर को। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो पंजाब। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। आईसीसी अवार्ड 2025 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मैडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो जानिक सिनर ने। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 6ठे स्थान पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो पुदुचेरी में। हाल में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया के। चर्चा में रहा नामुड्डी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल वनीकरण किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य में पहला गृह बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज रहा है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता बनी है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो गुरु रविदास की। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अपना भारत रहा है टॉप पे। समुद्री साझेदारी की नई आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मस्कट ओमान में। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किप्लिमो। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो इंडोनेशिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 96। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो महाराष्ट्र में। किसी क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो भारत। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 से राजस्थान में शुरू हुआ है? तो मिस्र के साथ। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील शामिल हो गया है। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ चित्र की श्रेणी में। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो SWA रेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 24 से 28 जनवरी। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो INS गुलदार को। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात।
अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार रिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो कॉन्क्लेव को। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो एक्स एआई। किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कायरियन जैकवेट ने। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? तो कर्नाटक। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो 4 इंजन का। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? तो 6,81,000 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक इनकम टैक्स पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो सबका विकास। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्ष 2028 तक के लिए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? तो 6.3 से 6.8% तक का वृद्धि का अनुमान है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो यह है नीरज कुमार। तो एसपीडी करंट अफेयर 2025 के क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग देखें प्रश्न संख्या 501 से 600 तक का। 601 से 700 प्रश्न का रिवीजन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसपीडी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन के से क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग 600 प्रश्न तक हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 601 से 700 तक के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह है इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। हाल में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो निकोबार के। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग ने। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनोबाय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने लगाया है। कितना लगाया है? तो 6.4% लगाया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो गुजरात। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। ट्रोजन 155 मिमी ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो भारत के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है? पंजाब। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो सेवडालिंका। बिजनेस रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो विश्व बैंक की।
कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़ है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो कुशल परेरा ने। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ के द्वारा। जम्मू कश्मीर के गांदरेबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोदा त्योहार है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया? तो IIT बॉम्बे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सदस्य से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में हुआ। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो सरला एविएशन ने। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? इसमें 9 देश भाग लिए हैं। ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? रत्नागिरी में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने हैं भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? तो 16 जनवरी को। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया? राप्ती नदी का। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वह है चौथा। JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई हैं? तो उषा वेंस। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनके जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 20वां स्थापना दिवस। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 53वां स्थापना दिवस था उनका। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। किस देश की महिला या पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो भारत। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू और कश्मीर में। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो विशाखापत्तनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की।
इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो 19 जनवरी 2025 को। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? तो 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में। यूरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा को। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? एस्पेडेक्स। इसरो का एस्पेडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और ऑन डॉकिंग के लिए है। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो बर्निहाट मेघालय में है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो उत्तराखंड ने। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32 एथलीटों को। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया? तो रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला इसमें दूसरा स्थान। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वाघसीर नाम है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वी नारायणन को चुना गया है। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में किया गया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाले दुनिया का कौन सा देश बन गया? तो चौथा देश बन गया है। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 24 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की है, उनको ही मिला है। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हालने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, उन्होंने संन्यास ले लिया है। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किसी ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को मिला है। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई? तो 27 भारतीयों को। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 194वीं जयंती मनाई गई है। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो 4 खिलाड़ियों को मिला है। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 बच्चों को। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युवों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अमित शाह ने किया है। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? तो माउंट विंसन की चढ़ाई की है। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को किया गया है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो केरल ने जीता है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने जीता है। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राउरकेला में किया जाएगा। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो चीन कर रहा है। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो श्रीलंका के बीच किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 से 1 से लेकर के 700 तक हम लोग कर चुके हैं। अगले वीडियो में फिर हम लेके आएंगे प्रश्न संख्या 701 से 812 तक, तो जिससे ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है एसपीडी का अगस्त एडिशन का, वो उस वीडियो के साथ ही समाप्त हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एसपीडी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन के क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है।
इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 701 से लेकर के 812 तक, जिससे इस श्रृंखला का समाप्ति भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो बाल्ड ईगल को। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो एम रघु ने जीता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1987 में। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 49वां। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिन देवी मेवान ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान मिला है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो गगन गिल को मिला है। बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। भारतीय महिला टीम ने टी20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोहा में। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो एताना बुनमाती ने। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ब्राजील के। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की। आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसानों को संकट में फसल से बचाना। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर के रूप में। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 2 लाख कर दिया गया है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इंडियन होटल कंपनी के साथ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो ये क्रिकेटर थे, संन्यास ले लिए। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही की बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जलवाहक योजना। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे को। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से एक देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो 45। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रविंद्रनाथ महतो को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से। डेजर्ट नाइट एयर कम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? तो यूनिसेफ के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल के जनरल को।
हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मोल्दोवा। डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोहन जेटली को। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। आईसीसी आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश से किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो साकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो कोलकाता में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? तो 16,000 किफ़ायती घर बनाए जाएंगे। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी ने किया है। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नागालैंड में। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एंग ली को। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो राहुल नार्वेकर को चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो जोधपुर में किए हैं। चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? तो श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो छठा स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ केन एंड वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ट तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो L&T कंपनी यानी लार्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो माधव गौडगिल को मिला है। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हरीश राव को नवंबर 24 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हरीश राव, उनको मिला है। शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी बने हैं। अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता है। नेतुम्बो नंदी नदैतवाह किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की। गुजरात के घरचोला को GI टैग किसके लिए दिया गया है? तो पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। टाटोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। प्रोवा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ESA का है, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का है। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई? तो 3 वर्ष के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो 2750 करोड़। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो 1435 करोड़ की। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ऋषभ पंत बने हैं। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो IIT BHU के छात्रों ने किया है। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की? तो 725 मिलियन डॉलर की। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मसातो कांडा बने हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं?
जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो चेन्नई कर रहा है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? तो काश पटेल को। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो पीवी सिंधु ने। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 28 येलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो दूसरे हैं। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो के लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिक को। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लेह में। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन ने। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो स्पेन के हैं। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए किससे सम्मानित किया जाएगा? तो डैनियल बारेम्बोइन अर्जेंटीना के इनको और अली अबू अवाद फिलिस्तीन के हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो महायुति गठबंधन। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड का। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार करेगा। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो वेल्स में। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेपिथ्रोमाइसिन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? सॉरी, इसका आंसर हम अलग से कमेंट में बता देंगे। इसका पीडीएफ में ये पेज हाइड हो गया है। तो हम 100 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग 8 वीडियो लेके आए हैं, जिससे आप आसानी से कम समय में अपना रिवीजन कर सकते हैं। जो सबसे लंबा वीडियो है वो 15 मिनट का है, यानी कि मतलब 11 से 15 मिनट के आसपास आपको एक वीडियो में समय देना होगा और 100 क्वेश्चन का रिवीजन आप इसे कर सकते हैं। इसे आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। धन्यवाद।